आवेश कैसे आता है, फिर हम जानेंगे कि अणसूत्र कैसे बनता है। हम आज दोनों बातें जानने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जानना जरूरी है। हमेशा प्रॉब्लम होती है कि अणसूत्र कैसे बन जाता है, कैसे प्लस आ जाता है, कैसे माइनस आ जाता है, कब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कभी हम बोल देते हैं कि AlCl3 बनेगा, यहाँ पे 3 लग गया। अब हम NaCl बनाते तो यहाँ पर एक ही कुछ नहीं लगता, यहाँ पे 3 लग जाता है। कैसे लग जाता है, कैसे नहीं लगता है, अणसूत्र कैसे बनता है, आवेश कैसे आता है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो बड़ा ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है जो सबके लिए उपयोगी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में हो, किसी भी क्लास का हो, सबके काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हम पहले देख लेते हैं, इनको समझेंगे पहले। इन पर ऋण आवेश कैसे आया है, सभी पर ऋण आवेश है, किसी पर वह 1 है, किसी पर 2 माइनस है, किसी पर 3 माइनस है। कैसे आता है, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं हम। सबसे पहला नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन पे होता है 3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। तो इस पर कैसे आया है 3 माइनस, देख लेते हैं। बेटा मुझे इसका परमाणु क्रमांक बता दो। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 7 होता है। अब इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। यहाँ पे मैं 11वीं वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगा, SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं छोटी क्लास वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, क्योंकि उसी से ये सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के चक्कर में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 होगा। अब अष्टक नियम क्या कहता है, जो बाहरी कोश होता है, यहाँ पे बाहरी कोश ये है। तो अष्टक नियम क्या कहता है, हमारा अष्टक नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। नाइट्रोजन को अस्थायी, खुद को अस्थायी बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसलिए नाइट्रोजन पर कितने माइनस आ जाते हैं। अब लेता है तो माइनस आता है, निकालता है इलेक्ट्रॉन तो प्लस आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर कितने माइनस आ जाते हैं, 3 माइनस आ जाते हैं। समझ गए ये 3 माइनस कहां से आया है। चलो आगे देख लेते हैं। अब बेटा बात करते हैं OH माइनस की। OH पे कितने माइनस होते हैं, 1 माइनस होता है। अब ये माइनस H का है या फिर O का है, ये देख लेते हैं हम। अब O बनाएंगे हम, हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एक ही परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का, उतना ही उसका मूल, उसके पास मूल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूल शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, और निकाल ले, ग्रहण कर ले तो कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मूल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 6 होगा। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम इसके चारों तरफ, इसको लुईस संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस संरचना। अब लुईस संरचना बनाए इसकी, तो हम जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम बाहरी कोश वाले दिखाएंगे। यहाँ पे इसकी लुईस संरचना जैसे इसे डार्क से दिखा दिया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में, इसे कैसे दिखा दिया, डार्क से दिखा दिया। अब इसके बाहरी कोश में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कैसे दिखा देंगे हम, स्टार ऐसे एक्स क्रॉस करके दिखा देंगे हम। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। अब यहाँ पे देखो, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कितने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो भाई, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से इसने दोनों ने साझा कर लिया। ये जो यहाँ पे ये वाली बना है ना, ये जो बना है ये संरचना, इसी को लुईस संरचना कहते हैं। अब इन दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके खाते में भी जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खाते में जुड़ेगा। कुल मिला के हाइड्रोजन को उधर से 1 मिल गया साझे के रूप में। साझा जैसे कि कोई चीज का साझा, जैसे ये मार्कर का हमने एक लोग से साझा कर लिया, तो ये मार्कर इनका भी है, उनका भी। उनको जरूरत होगी ये मार्कर वो भी ले लेंगे, और हमको जरूरत होगी ये मार्कर हम भी ले लेंगे। चलिए अब आगे देखो, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके भी खाते में चला गया, ये वाला हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था इसके भी खाते में चला गया। अब चला गया तो यहाँ पे इसके 2 तो पूरा हो गए सर। इसका पहला जो कोष था, पहली जो कोष होती है, जो पहला सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी कोष है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर इधर से हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, इसे +1 हो गया, यानी कि 7 तो हो गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जगह बची हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह बची हुई है।
तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसलिए OH जब बनेगा तो माइनस चार्ज होगा। जो ये माइनस चार्ज होता है वो ऑक्सीजन का होता है, ना कि हाइड्रोजन का होता है। अब इधर नहीं लगाते सर कि इधर लगा दे हम माइनस चार्ज, इधर ही लगाते हैं ना, इसलिए इधर लगाते हैं। लेकिन होता किसका है, ऑक्सीजन का होता है। समझ गए बच्चा लोग। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, अब किसी और से जुड़ सकता है, ठीक है, इसलिए माइनस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, साथ ही पूरा हुए ना, हाइड्रोजन से एक ही मिला। समझ गए, आशा करते सामने आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं। तो लुईस संरचनाएं बनानी आनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता होना चाहिए, तो आप आसानी से लुईस संरचनाएं, लुईस डॉट सिंबल इंग्लिश में बोलते हैं, बना सकते हैं। NO3 पर देख लेते हैं जल्दी से। NO3 पे कितने माइनस, एक माइनस होता है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं। हाँ चलो, अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है, 2,5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 दिखा देते हैं डॉट से। हम दिखा लिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना सभी के पास। इसके भी 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये कैसे जुड़ेगा, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इनका हम साझा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं बेटा, साझा करवा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। चलो साझा हो गया इनका। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन से साझा करवा देते हैं। हो गया साझा। अब क्या बचा, इस वाला बचा। यहाँ पे देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी मैंने कितने बनाए, 4 बनाए, एक इलेक्ट्रॉन और होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, ठीक है। अब देखो इसके पास कमी कितने की थी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन मिल गए। इसका अब तक पूरा हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में पूरे हो गए। 2,6 थे, 2 इधर से मिल गए इसके खाते में, ठीक है, तो 8 हो गए यहाँ पे इसके, ठीक समझ गए। अब इसको एक ही मिला है सर, ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए, तो 2,5 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इधर से मिल गए, एक इधर से मिल गया, एक इस ऑक्सीजन से मिल गया, 2 इस ऑक्सीजन से मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो सर ये और क्यों लेना चाहेगा, और नहीं लेगा बेटा। जो इसके पास ये लोन पेयर होता है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इसको ऐसे उप संयोजन बंध के रूप में देगा। मतलब यहाँ पे ये साझा नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इसको दे देगा। ऐसे हम यूं समझ सकते हैं जैसे हमने कोई दीवार बनानी चाहिए, तो एक लोग की जमीन आ गई थी, ऐसे एक लोग की जमीन आ गई थी, तो उन्होंने इतनी जमीन दे दी हमको, इतनी जमीन दे दी। ये जमीन है उनकी ही, जब जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे, लेकिन हमको हमारी दीवार टेढ़ी ना हो, इसलिए हमारा काम चलाने के लिए उन्होंने हमें जमीन अपनी दे दी। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन है उसके ही, नाइट्रोजन की, लेकिन उसको काम चलाने के लिए उसको दे दिया। अब देखो बच्चे लोग यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके, 6 इलेक्ट्रॉन ये है, एक उधर नाइट्रोजन से मिला, तो कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए बाहरी कोश में। अभी भी अस्टक नियम कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पर क्या है, कितना आवेश आएगा, 1 माइनस आवेश आएगा, क्योंकि ये अभी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, इसलिए NO3 पर क्या बनता है, 1 माइनस बनता है। समझ आ गई बात। ये माइनस किसका है, ऑक्सीजन का है, इस वाले ऑक्सीजन का। वो इसका भी हो सकता था, इसका भी हो सकता था, ठीक है, किसी का भी हो सकता था। यही लुईस डॉट संरचना है। वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये NO3 बना है, NO3 ये अणु ऐसे ही बना है, और इस पर आवेश कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको। समझ आ गई बात। इसी तरह मैं किसी का भी दिखा सकता हूँ। अब मैं लंबे से लूंगा, अब मैं इसको लेता हूँ, ये वाली लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, एक एक बनाता रहूंगा, तो ये वाली ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो डबल कार्बन है, कार्बन कितने बेटा, डबल कार्बन है। हाइड्रोजन एक कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3 का हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं।
अब जोड़े नहीं, हम ऐसे नहीं जोड़ते। अब चलो हम इलेक्ट्रॉन द्वारा दिखाते हैं ना कैसे भी जोड़ते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे हम। चलो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो यहाँ पे अब क्या, ये दोनों साझा कर लेंगे, ये इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा करके जुड़ जाएगा, ये आपस में साझा कर लेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में। अब ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके भी डॉट से दिखा देते हैं हम। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन को, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेंगे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके बीच कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे साझा कर लेगा। समझ आ गई बात बच्चे? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कार्बन का 2,4, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक नियम पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन देखो सबको मिले हैं। इस कार्बन को देखो, इन एक तीनों हाइड्रोजन से मिला और एक इस कार्बन से मिला। 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 इसके पास थे, अष्टक इसका पूरा हो गया। इन हाइड्रोजन को भी देखो 2-2 पूरा हो गए, 2-2 पूरा हो गए ना, एक कार्बन से मिल गया, सभी को हो गए। इस कार्बन के भी 8 अष्टक नियम पूरा हो गया। देखो एक इधर से मिला, एक इधर से मिला और 2 इधर से मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए इस कार्बन को। 4 थे, अष्टक नियम पूरा हो गया। इसका भी अष्टक नियम पूरा हो गया, 2 की कमी थे, 2 इधर से मिल गए। इसका अष्टक नहीं पूरा हुआ, देखो इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है इधर से। देखो 2 6 हुए, एक ये मिला, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। इसका भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये अभी किसी और से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 क्या आया? माइनस आया। समझ गए? ये पूरे पे क्या आया? 1 माइनस आया। और ये ऐसे ही जुड़ जाते हैं, ऐसे ही जुड़ के अणु बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में? इसको ऐसे भी अगर संरचना बनाना चाहे, ये लुईस संरचना है, ये कैसी संरचना है? लुईस संरचना। ऐसे सामान्य संरचना बनाना चाहे तो हम ऐसे बनाएंगे बेटा। यहाँ पे कार्बन दिखेंगे डबल बॉन्ड से, ये देखो डबल इलेक्ट्रॉन का साझा हुए डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा एक बॉन्ड से। समझ गए बेटा? एक बॉन्ड से, यानी एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ, इसलिए एक बॉन्ड से ये इसकी संरचना बन जाती है। समझ गए? चलो ठीक, मिटा दे इसको। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है, अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तत्वों का, तो आप आसानी से किसी का भी बेटा, किसी और एक और बता दे क्या हम, किसी और को बता दे क्या हम? चलो अब छोड़ो, आप बना सकते हैं आराम से। चलो SO4 का बता देते हैं। SO4 किसका बता दे? चलो बच्चों हम SO3 का देख लेंगे। 2 माइनस होते कैसे होते देखते हैं। यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2-2 का साझा हो जाएगा। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर से मिल गए। यहाँ पे देखो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे किस रूप में दे रहा? जब भी हम इस तीर से दिखाते हैं, तीर से दिखाने का मतलब उपसह संयोजन बंध बन रहा है। कौन सा बंध बन रहा बच्चे? उपसह संयोजन बंध बना। बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक बांड होता है, एक सहसंयोजक बांड होता है, एक उपसह संयोजन बांड होता है। उपसह संयोजन बांड में साझे के रूप में नहीं देता है, ये इसको काम चलाने के लिए दे देता है, बस ये रहता है इसी का है, उससे कुछ लेता भी नहीं, अपना इसको दे देता है इसको काम चलाने के लिए। मतलब सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन को काम चलाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसे कैसा दिखाएंगे हम? तीर द्वारा दिखाते हैं इस बांड को। समझ गए? यहाँ भी यही चीज हो रही है। समझ गए? इसलिए यहाँ पे अक्सर 2-2 तो दे सकता था, ये यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था ना। तो मेरी बात सुनो बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक sp-df वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाते हैं। समझे? तो ये पहले ये वाले भाग लेते हैं, पहले रासायनिक संयोग में ये वाले भाग लेते हैं। जरूरत पड़ने पर ये लोन पेयर देगा तो ये दोनों इकट्ठे देगा। फिर जब ये वाले लोन पेयर में देगा तो दोनों इकट्ठे, जैसे लिए SO4 जब बनता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दे देता है वो को। समझे? और यहाँ पे 1 माइनस आ जाता है, यहाँ पे 1 माइनस आ जाता है, इसलिए SO4 जो बनता है उस पर भी 2 माइनस होता है, SO3 जो बनता है उस पर भी 2 माइनस होता है। यहाँ पे एक वो है नहीं तो ये वो लिखेंगे नहीं,
होता तो ऐसे ही बन जाता। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको उपसंयोजन बना लिया, यहाँ पे इसने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को उपसंयोजन बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है इसलिए एक माइनस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है इसलिए एक माइनस आ गया है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, समझ आ गई बेटा। तो हम अब जानेंगे इसके बाद आगे जानेंगे अणुसूत्र कैसे बनता है, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे बनता है, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे बनता है। चलो देख लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे, पहला जो लिखा जाता है वो धन आयन वाला पार्ट लिखा जाता है, पहला जो लिखा जाता है धन आयन वाला पार्ट लिखा जाता है, फिर प्लस ऋण आयन वाला पार्ट लिखा जाता है। पहले धन आयन वाला फिर ऋण आयन वाला, समझ गए। तो जैसे हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम कहाँ पे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पे +1 होता है, प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। तो सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे, सोडियम क्या है Na+ है। फिर कौन मिले, हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हाइड्रोक्साइड लगा देंगे माइनस वाला, अब ये बन जाएगा। अब इस पर ये दोनों आवेश एक एक है तो लिखा नहीं जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लिया आपने, ये सोडियम ले लिया हमने, हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगला देख लेते हैं हम, जैसे देख ले हम, अब देख लेते हैं जैसे जिंक बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे जैसे देख लिया मैंने, अब जिंक ले लिया, जिंक में धनायन वाला पार्ट जिंक है तो पहले धनायन वाला लेते हैं ना। तो जिंक 2+ है और प्लस किसको मिला रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, बाइकार्बोनेट ये वाला है। HCO3 पे कितने हैं, 2- है। अब यहाँ पे बनाएंगे तो ZnHCO3 बनेगा, लेकिन ये पूरा बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ पे देखो 2 है तो इसका जो 2 होगा वो यहाँ पे लगेगा, इसका जो 2 होगा यहाँ पे आएगा, इसका जो माइनस होगा यहाँ पे आएगा, इसका जो माइनस होगा यहाँ पे एक माइनस तो 1 आएगा और यहाँ पूरे पे आएगा, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट पूरा समूह है ना, तो यहाँ पूरे पे कितना आएगा, 2 आएगा। एक लिखते हैं, एक तो Zn है ही, तो एक तो ऐसे ही रहेगा, तो HCO3 कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये क्या हो गया, जिंक बाइकार्बोनेट बन गया हमारा, समझ आ गई बात। और अगला कोई दूसरा बनाना चाहे तो यहीं से बना सकते हैं। जैसे हमने बनाना चाहे फेरस बनाया चाहे, हमने फेरस सल्फाइड बनाना चाहे तो फेरस सल्फाइड के लिए फेरस किसे कहते हैं, या फिर 2+। एक चीज याद रखना बच्चों, कुछ तत्वों की 2 परिवर्ती संयोजकता होती है, मतलब एक से अधिक संयोजकता होती है। जैसे कि यहाँ पे Fe देखो, Fe 2+ होता है तो फेरस बोलते हैं, या फिर 3+ होता है तो फेरिक बोलते हैं। इस तरह Cu भी होता है, Cu पे 1+ भी होता है, Cu पे 2+ भी होता है। 1+ होता है फेरस बोलते हैं, 2+ होता है फेरिक। अब हमेशा याद रखना, अस कब लगाते हैं, अस हमेशा तब लगाते हैं जब कम आक्सीकार संख्या होती है, अधिक आक्सीकार संख्या होती है तो इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक, देखो इक जुड़ जाता है, प्रिक, अस है ना, अस जैसे कि यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं इसको, तो ऐसे लिखेंगे रस, ये देखो रस जुड़ा है। और फेरिक है, जैसे Fe 3+ है तो इसे क्या बोलेंगे, रिक, ये देखो रिक जुड़ा है, समझे। इसी तरह देखो Sn, देखो इसे स्टैनस बोलते हैं, कम आक्सीकरण संख्या है। अब 4 आक्सीकरण संख्या, इक लगा दिए मतलब स्टैनिक हो गया, समझे। तो कम आक्सीकरण संख्या के लिए अस लगाते हैं, अधिक आक्सीकरण संख्या के लिए क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं। कम आक्सीकरण संख्या के लिए इक लगाते हैं, अधिक आक्सीकरण संख्या। क्या हम बना रहे फेरस, हम बना रहे सल्फाइड मतलब SO3 कितने -2 तो मिलने पर क्या बनेगा, अब दोनों पे 2 है, SO3 2 यहाँ पे लगाए क्या सर, 2 यहाँ नहीं। जब समान आक्सीकरण संख्या होती दोनों की समान संख्या हो तब हम नहीं लगाते हैं। तो फेरस सल्फाइड का अणुसूत्र यही हो जाएगा, समझ आ गई बात बेटा। चलो अगला लिख लेते हैं। फिर आपको ले लिए हम, जैसे हम ले लिए एल्युमिनियम फास्फेट ले लिए, जैसे हम एल्युमिनियम फास्फेट ले लिए तो एल्युमिनियम Al पर 3+ और फास्फेट होता है PO4 पे कितने -2 ये बनेगा, क्या बनेगा, Al हो जाएगा, PO4 हो जाएगा। इसकी संख्या यहाँ लिख लेंगे, इसकी संख्या फास्फेट पे आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो एल्युमिनियम फास्फेट हो गया। आगे बात बेटा समझ के, मार्कर थोड़ा फीका हो गया है, स्याही डालेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए हम स्याही नहीं डालेंगे। चलो अब अगला, जैसे हमने बोल दिया
अब पोटेशियम साइनाइड बनाना है, जैसे साइनाइड ये क्या है, ये Cn माइनस। अब पोटेशियम K प्लस और प्लस क्या मिला देंगे Cn। ये कार्बन, ये माइनस जो होता है कार्बन पे होता है, नाइट्रोजन पे नहीं होता। लुईस संरचना बना के देखो कैसे बना है ये, तो पता चल जाएगा। ये मिलेगा तो KCN बन जाएगा, पोटेशियम साइनेट, ठीक, या साइनेट साइनाइड भी लिखा रहता है, ठीक है, ठीक है। इसको साइनेट भी कहीं कहीं उच्चारण करते हैं, साइनाइड भी करते हैं। अच्छा, साइनेट ज्यादा करते हैं वैसे। चल मिटा दे इसको, समझ आएगा कैसे बन रहा है। अब जैसे लेड, अब कोई लेड सल्फेट बनाना चाहे, लेड सल्फेट बनाना चाहे तो Pb 2 प्लस, Pb पर 2 प्लस होते हैं और सल्फेट SO4 होता है, 2 माइनस होते हैं। तो क्या बन जाएगा ये दोनों को मिलने से, Pb, अब दोनों पे है, आर्थिक संख्या समान है तो ऐसे ही लिख देंगे, Pb SO4 लेड सल्फेट हो गया। समझ आ गई बात। अब जैसे हमने बनाया है, अब जैसे कोई यौगिक बनाना चाहे हम, सोडियम एसीटेट बनाना चाहते हैं, सोडियम एसीटेट बनाना चाहते हैं तो सोडियम को Na और प्लस किसको लिख देंगे CH3 एसीटेट, ये है ना COO माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या बनेगा। यहाँ पे देखो बेटा, सोडियम पढ़ते पहले यहाँ पे अड़सूत्र लिखा जाता है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COO, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में कैसे लिखा जाता है CH3 COO Na लिखा जाता है, सोडियम एसीटेट ऐसे लिखा रहता है। समझ आ गई बात बेटा। तो इसी तरह से हम जैसे स्टेनस क्लोराइड बनाना चाहे तो SN आ जाएगा, SN पे कितने Cl आ जाएगा। SN पे कितने प्लस होते हैं कि SN पे स्टेनस बोले है ना, SN पे 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं, स्टेनस क्लोराइड होगा। अब जैसे हम बनाना चाहे स्टैनिक क्लोराइड तो हम स्टैनिक क्लोराइड बनाने के SnCl4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैनिक में, अब ये स्टैनिक क्लोराइड है, SN पे 4 माइनस होते हैं स्टैनिक में, ठीक है। समझ आ गई बात। हम किसी का भी बना सकते हैं आसानी से। हम सिल्वर बाइकार्बोनेट बनाना चाहे तो AgHCO3 हो जाएगा, समझे। अब जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट बनाना चाहें तो AgNO3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन नाइट्रेट बनाना चाहें तो HNO3 हो जाएगा। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहें तो HLiOH हो जाएगा। अब जैसे हम सोच लिए जिंक नाइट्राइड बनाना चाहें तो जिंक नाइट्राइड बनाना चाहें तो क्या बनेगा Zn, और नाइट्राइड N होता है, यहाँ पे Zn पे 2 होते हैं, नाइट्रोजन कितने होते हैं 3 होते हैं, तो जिंक नाइट्राइड ये बन गया, Zn3N2 जिंक नाइट्राइड होगा। किसी का भी बना सकते हैं इसमें। पराक्साइड किसको बोलते हैं बेटा, O2 तो O पे 2 माइनस O2 होता है पराक्साइड। जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड आपने सुना होगा, हाइड्रोजन ले प्लस का, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा H पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और O2 तो वही है, O2 हो जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड हो जाता है। समझ आ गई बात। इसी तरह बहुत सारे अड़सूत्र हम बना सकते हैं इसमें से। तो इसी तरह अगर आपको प्लस माइनस लाखों अड़सूत्र से बेटा, लाखों यौगिक हैं, किसी भी यौगिक का इसी तरह अड़सूत्र हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक होते हैं वहां पे इस मेथड द्वारा उन्हें बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। वो जटिल यौगिकों के नियम कानून थोड़ा अलग होते हैं, समझे। जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनके नियम कानून अलग होते हैं, तो उन्हें हम ऐसे तो आते नहीं जनरली, वो यही वाले आते हैं। एक हम बताते हैं, जैसे कि FeCN का होल 6, इस पर होता है जब 4 माइनस, 4 क्या होता है, 4 प्लस होता है कि 4 माइनस होता है, 4 प्लस होता है कि 4 माइनस होता है, 4 माइनस होता है, 4 माइनस होता है। एक अगर ऐसे बना दिए FeCN, इस पर कर दिए हम 3 माइनस, इसको फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इसको फेरिक साइनाइड बोलते हैं, इसको फेरिसाइनाइड। इसका ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, बहुत पूछा जाता है ये वाले दोनों। इसे क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड, इसे फेरिसाइनाइड बोलते हैं। अब इनके नामकरण के, इनके नियम कानून बेटा अलग होते हैं, ठीक है। तो आप इनसे, ये साधारण वाले ये उपसंयोजन यौगिक होते हैं, ये उपसंयोजन यौगिक होते हैं, इनके नियम कानून अलग हैं, इन्हें कभी और पढ़ेंगे हम। हेलो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे एक मैंने धनायन नहीं बताया NH4+,
NH4 पे 1 प्लस होता है, जैसे कि नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके पास लोन पेयर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? एक हाइड्रोजन जोड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जुड़े कितने हैं? कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन जुड़े, तो एक हाइड्रोजन और जुड़ता है। एक हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? इस जो लोन पेयर है इसको इससे ये देगा ना नाइट्रोजन, तब जोड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर दे देगा तो क्या आ जाएगा? तो प्लस आ जाएगा। इसलिए NH4 पे क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका नहीं बताए थे हम, इसका जान लेते हैं। अभी NH4 लिख लेना, इसको भी लिखना जरूरी है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये से बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? अमोनियम। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NH4 हो जाएगा और OH हो जाएगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बोले अमोनियम और कोई ले लिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो जाएगा। अब बोल दिए अमोनियम बोल दिए, सल्फाइड बोल दिए, नहीं सल्फेट बोल दिए, अमोनियम सल्फाइड बोल दिए तो NH4 SO कितना हो जाएगा? SO3। अब यहाँ पे इस पर 1 होता है, इस पर 2 होता है, तो NH4 कितने होंगे? NH4 कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक। अब जैसे हमने बोल दिया अमोनियम सल्फेट लिखो, अमोनियम सल्फेट NH4 को 1 होता है और SO4 सल्फेट पे SO4 कहते हैं ना, इस पर 2 होते हैं, 2 माइनस, तो ये अड़सूद क्या बनेगा? NH4 कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। और SO4 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है। समझ गए? इस अमोनियम वाले से भी बना लेंगे बहुत सारे। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा कि आप लोगों को शेयर करना है, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब जैसे करेंगे रेड वाला दबाएंगे बटन, तो बेल एक घंटी बन के आएंगे, उसको ऑन कर लेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। संडे हम फिर कोशिश करेंगे एक अच्छी वीडियो लाने की अगले संडे। तो इस वीडियो को देखेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे क्या, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।